Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do exercise 1.1 of class 9th. So let's start. So the first question we have is 0 is a rational number. Can you write it in the form of p by q where q is equal to 0? तो यदि हम बात करें, हमने नंबर सिस्टम की वीडियो डाली थी, आपने यदि वो चेक नहीं की है तो आप चेक कर सकते हैं। तो 0 है, 0 एक होल नंबर है और ऑल द होल नंबर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। जितने भी होल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हमारे पास 0 है, 0 का आप क्या लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो। इसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर बात की जाए 0/1 को, it is in the form of p by q where p is equal to 0 and q is equal to 1। तो यहाँ पर q की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी है, 1 है। q 0 के इक्वल नहीं है, सो एवरी number in the form of p by q where q does not equal to 0 will be a rational number. So 0 is a rational number. After that, the second question we have, find 6 rational number between 3 and 4. So हमारे पास क्या है, 3 है और 4 है। ठीक है, हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आपको जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं उनमें आप 1 ऐड कर दो। 6 + 1 कितने हो गई, 7। इस नंबर को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसी से डिवाइड कर दो जो भी आपको नंबर्स रैशनल नंबर्स गिवन है। सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 7 एंड डिवाइडिंग इट बाय 7। हेयर 4 × 7 डिवाइड बाय 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास 3 ही है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 4 ही है, यानी कि 3 और 4 की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। अब 3 7 जो कितने हो गए, 21/7। ऐसे ही ये कितने हो गए, 28/7। तो आप 3 को कैसे लिख सकते हो, 21/7, और 4 को कैसे लिख सकते हो, 28/7। अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। वी हैव 21/7, आफ्टर दैट वी विल हैव 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। सो हमें कितने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। हमारे पास इन दोनों के बीच में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनको आपको लोवेस्ट टर्म्स के अंदर लिखना है यदि पॉसिबल है तो। सो वी विल राइट द 6 rational number between 3 and 4 will be 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So here we have the answer. After that, the next question we have, find 5 rational number between 3/5 and 4/5. So हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है 3/5 and 4/5। हमें क्या करना है, कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप 1 ऐड कर दो इसके अंदर। तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, 6 से डिवाइड करना। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6 × 6, और इधर हमारे पास 4/5 है, × 6 × 6 डिवाइड बाई 6, सॉरी 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 30, 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 30। अब यहाँ पर बीच के जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू करने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18/30 है, ठीक है। सो द 5 रैशनल नंबर
between 3/5 and 4/5 will be 18 के आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब चाहो तो आप इनको लोवेस्ट टर्म्स के अंदर लिख सकते हो। तो जब हम इनको लोवेस्ट टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 19/30। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया 2/3। ऐसे ही इसको 3 से कट डाउन कर दो, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। ये 2 से कर दो, 2 11 जा 22 एंड 2 15 जा 30 एंड इन द लास्ट वन वी हैव 23/30। सो दिस विल बी द आंसर। तो आपको जब भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, उसमें 1 ऐड कर दो और उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो दोनों नंबर्स को, और बीच में जो सीरीज़ है वो आपको कंटिन्यू रखनी है, और उसके बाद उनको आप लोवेस्ट टर्म्स के अंदर लिख दो। इससे आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट आइदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट वन वी हैव एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं वो होल नंबर होती हैं। तो आपके पास मान लो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3, ये सारी की सारी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, होल नंबर के अंदर इंक्लूड होती हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सेकेंड वन, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर ले लो, जैसे मेरे पास है -5, क्या -5 एक होल नंबर है? होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो -5 इज़ नॉट ए होल नंबर, सो इट विल बी फॉल्स। आफ्टर दैट एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, मेरे पास है 1/2 है, ठीक है, 3/5 है, दीज आर नॉट होल नंबर्स, सो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, कोई एक एग्जांपल लेके आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक की जगह मान लो 2-3 भी ले सकते हो, 4-5 भी ले सकते हो। एग्जांपल्स के थ्रू आपको स्टेटमेंट्स वेरीफाई करनी होती हैं। सो आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।